नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद गजानन में हम पढ़ रहे हैं समाकलन की अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज की आवश्यकता होगी। तो आज की क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज को देखेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के जो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज। ठीक है, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे जो आपको समाकलन में जिनकी आवश्यकता होगी, या कहीं भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सा भी टॉपिक हो जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो कंप्लीट जितने भी फॉर्मूले हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला फॉर्मूला हम शुरू करते हैं। पहला फॉर्मूला हम लेते हैं 2 थीटा का। ठीक है, पहले हम आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्व समीकरण पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो इम्पोर्टेंट हैं। पहली है, आप सबको पता होगा, 3 जो आइडेंटिटीज हैं। पहले आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो सेकंड नंबर के आइडेंटिटीज है, ये आपको समाकलन में कहीं भी आपको जहाँ पे टेन थीटा लिखा होगा वहाँ हम सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करके इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज वहाँ काम आती है जहाँ पे हमें टेन थीटा का समाकलन करना हो। ठीक है, वहाँ हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह भी जो थर्ड आइडेंटिटीज है, ये हम कोट थीटा का समाकलन करेंगे तब इनका यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई आपके आइडेंटिटीज, जहाँ पे 3 आपकी सर्व समीकरण हैं, वो 3 सर्व समीकरण आपके पास ये हो गई है। अब हम शुरू करते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक से फॉर्मूले हैं। हम सबसे पहले 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए साइन 2 थीटा 4 नंबर का है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए, यहाँ पे है 2 थीटा और यहाँ पे थीटा, तो जहाँ भी आपको अगर 2 थीटा में है और थीटा में आपको कन्वर्ट करना है तो हम ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पूछे कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समाकलन में। कहीं भी आपको कोस एक्स को थीटा में तोड़ना हो तो हम यही फॉर्मूला यूज लेंगे। ठीक है, इसके 3-4 फॉर्मूले हैं, वो सभी बताता हूँ। कोस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले से हम यह लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पहले आइडेंटिटी से कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह देखिए साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो यह कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जैसे ही पुट करोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेज बन गए। पहला फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला बन गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला बन गया है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके बार बार यूज आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पर भी यहाँ पर अगर -1 हो, कोस 2 थीटा है और -1 हो, तो उस 1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे +1 का यूज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। जैसे मान लो आपके पास 1 प्लस कोस 2 थीटा लिखा होगा,
1 प्लस कोस 2 थीटा होगा, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, या कि -1 को हटा सके तो -1 वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो -1 यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 लेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा और इसका जैसे 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे -1 होता तो हम कौन सा लेते, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको कंप्लीट आपको समाकलन में समझ में आ जाएगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमें यही ट्रिग्नोमेट्री के जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो ये कोस 2 थीटा का जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके पास यूज में आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं अपन। यहाँ पे कोस 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब हम लेते हैं 2 थीटा पर बात करते हैं। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे हमने साइन 2 थीटा का पढ़ा, कोस 2 थीटा का पढ़ा, इसी तरीके से हम टेन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास होगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले बनेंगे हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं भी अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो आप इसी वीडियो से देख के आप यूज में ले सकते हो। समाकलन की ही नहीं, कोई सा भी टॉपिक हो वहीं पर जहाँ पर भी यूज आएगा तो वहाँ पर हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्मूले बताने वाला हूँ आज। तो टेन 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा को ये तीनों ये जो आपके पास 3 4 5 6 ये फॉर्मूले क्या बताते हैं कि जहाँ पर भी आपके पास जहाँ पे 2 थीटा है और आपको थीटा में कन्वर्ट करना हो, यानी इसका आधा करना हो, जहाँ यहाँ मान लो साइन 60 डिग्री है तो 30 डिग्री में तोड़ना हो, तो हम ये थीटा जो आपके पास 2 थीटा का ये फॉर्मूला है थीटा में कन्वर्ट करने का, तो ये यूज करेंगे। तो देखिए टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनके जो ये कहाँ से आए कैसे बने, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम इनके पूरे कंप्लीट प्रूफ से देखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से टेन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बना, साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बना, तो वह हम जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ेंगे तब हम करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में केवल अपन फॉर्मूले देखते हैं। 2 थीटा के फॉर्मूले हो गए हैं, अब 3 थीटा पर चलते हैं। 3 थीटा का फॉर्मूला है, पहला लेते हैं हम साइन 3 थीटा। पहला साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला, कोस 3 थीटा के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, पहले 4 आएगा कोस क्यूब थीटा, जहाँ पे साइन है वहाँ पे कोस होगा, लेकिन इस बार क्या होगा ये पहले लिखा जाएगा। तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन 3 थीटा का है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कोस 3 थीटा में क्या करना है, पहले 4 और साइन की जगह क्या लिखना है, कोस लिखना है और रिवर्स कर देना। ठीक है, जहाँ पे ये बाद में लिखा हुआ है वहाँ पे पहले लिख दो, इनका उल्टा कर दो। ठीक है, 9 नंबर का हम फॉर्मूला देखें, टेन 3 थीटा। जैसे हमने क्या किया, पहले हमने 2 थीटा का साइन का पढ़ा, फिर कोस का पढ़ा, टेन 2 थीटा का पढ़ा, इसी तरीके से हम साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा का। ठीक है, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 9 फॉर्मूले आपके पास हो गए हैं। पहले हमने आइडेंटिटीज पढ़े, फिर उसके बाद में जो 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े, फिर हमने 3 थीटा के फॉर्मूले पढ़े। तो अब हम इनके कुछ एडवांस और फॉर्मूले देखते हैं। आइए कुछ और फॉर्मूले की ओर चलते हैं। 10 नंबर का फॉर्मूला है, a प्लस बी पे चलते हैं। ठीक है, साइन
ए प्लस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर माइनस हो साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। अगर हम कोस की बात करें, कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए प्लस बी क्या होगा? ठीक है, देखिए कोस ए कोस बी, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे अगर प्लस है इसमें उल्टा होगा। ठीक है, कोस में क्या होगा? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसी तरीके से कोस ए माइनस बी, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जबकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर टेन की बात करें, अगर हम टेन की बात करें तो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछे तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अगर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, वहाँ पे माइनस है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी। तो देखिए हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ी, उसके बाद में हमने 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, फिर हमने 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ए प्लस बी के। ठीक है, तो हमने पहले साइन, फिर कोस और फिर टेन के पढ़े। देखिए 16 नंबर का फॉर्मूला हम पढ़े, वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था क्योंकि बड़े फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने जो पहले ये पढ़ा था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था और साइन ए माइनस बी का पढ़ा था। तो उसमें क्या था? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसमें क्या था? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो वहाँ से जो सेकेंड टर्म है वो माइनस की और प्लस की, वो तो कट जाती है, और आपके पास यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा भाई। साइन ए प्लस बी का जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था? साइन ए कोस बी, और दूसरा टर्म क्या था? प्लस कोस ए साइन बी। और इसमें भी ऐसे होगा, वहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस और प्लस कट के वो तो कट जाएंगे सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म दोनों की जुड़ के 2 साइन ए कोस बी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अगर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए बी करे, ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो घट जाएगी और सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगी 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूलों का हम समाकलन जो अगली एक्सरसाइज
आएगी तो उसमें हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम यहाँ पे जो साइन अक्स इंटू कोस अक्स होगा, साइन अक्स इंटू कोस अक्स होगा, उनको हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, जैसे मान लो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा को हम इनके पदों में लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ये तो हो गया साइन ए प्लस बी का, हमने इनको जोड़ा। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। इनको जोड़े, ठीक है। इनको जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कोस ए यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे क्या होगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये आएगा। तो वहाँ से प्लस और माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 कोस ए कोस भी बच जाएगा, ठीक है। वहाँ पे साइन ए एक प्लस का है एक माइनस का है तो कट जाएगी सेकेंड टर्म, और आपके पास क्या बच जाएगा, 2 कोस ए कोस बी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो फॉर्मूला है अगर माइनस होता है यहाँ पे कोस ए माइनस बी, ठीक है। कोस ए माइनस बी, यहाँ पे कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, ठीक है। ये करोगे तो यहाँ पे मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, वो बताया था कोस ए कोस बी, कोस ए, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बताया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब जब यहाँ पे माइनस करोगे आप तो देखिए यहाँ से ये टर्म्स और ये टर्म्स कट जाएगी, और आपके पास देखिए माइनस का साइन ए साइन बी, माइनस का साइन ए साइन बी, यानी माइनस का 2 साइन ए साइन बी। अब आपको समझ में आ गया क्या कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, देखिए यहाँ पे माइनस की टर्म्स और माइनस की टर्म्स 2 बार आई है, तो माइनस का 2 साइन ए साइन बी। इस माइनस को इस तरह से इसी को फॉर्मूले को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोस, पहले इसको लिख दे माइनस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। देखिए मैंने माइनस को दोनों तरफ से गुणा कर दिया, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करते ये टर्म पॉजिटिव की बन जाएगी और ये टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। अब हम सी और डी के फॉर्मूले पढ़ेंगे। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ते हैं, 19 तक हो गए। 20 नंबर का फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। 21 नंबर का एक बार इनको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से साइन ए का, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया, एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक साइन ए प्लस बी का, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये बताया। इसी तरीके से मैंने बताया साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला बताया। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए। यहीं से आपके पास जितने भी अभी मैंने जो 15 से पहले जो फॉर्मूले बताए, 15 से लेके 19 तक फॉर्मूले बताए, वो इन्हीं फॉर्मूले से आए हैं। और जो आपके पास सी और डी का फॉर्मूला है, सी एंड डी का जो फॉर्मूला है वो भी आपके पास इन्हीं फॉर्मूलों से बन के आया है। देखिए यहाँ से ए साइन, यहाँ मैंने क्या किया, सी किसे माना, ए प्लस बी को। यहाँ मैं लिख देता हूँ सी मैंने ए प्लस बी को मान लिया, और डी किसको माना, ए माइनस बी को।
तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है, जो पुराना फॉर्मूला था उसी को मैंने कन्वर्ट करके इस तरीके से लिखा है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी हमारे पास साइन थीटा को प्लस, जैसे मान लो साइन 3x प्लस साइन 4x है, तो वहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई में करके इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आता है। तो यहाँ से देखिए मैंने c को a प्लस बी माना और d की जगह a माइनस बी की जगह मैंने d मान लिया। तो देखिए इन दोनों को मैंने जोड़ा, साइन c प्लस साइन d किया, साइन c और साइन d। तो देखिए साइन a प्लस बी यानी मैं बोल दूँ साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन c प्लस साइन d, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा तो देखिए कहाँ से, यहाँ से क्या आएगा 2 साइन a कोस भी आएगा। यहाँ पे अगर इनको जोड़ूँ मैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो ये क्या होगा 2 साइन ए कोस बी, जो हमारा पिछला अभी फॉर्मूला मैंने बताया था वो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सी में कन्वर्ट करूँ ए और बी को, तो देखिए यहाँ से अगर मैं ए को सी और डी में कन्वर्ट करूँ, तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी सी है और ए माइनस बी डी है। तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो सी प्लस डी क्या होगा, देखिए c प्लस डी क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो b से b कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 2a। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए मैंने c और d को जोड़ा, तो जोड़ते c प्लस डी इक्वल टू क्या आ गया 2a, यानी मैं a को क्या लिख सकता हूँ, a को मैं लिख सकता हूँ c प्लस डी बाई 2, a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ c प्लस डी बाई 2। इसी तरीके से अगर मैं इनको घटा दूँ, इनको माइनस करूँ, तो देखिए c माइनस डी वो क्या होगा c माइनस डी ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यानी ये प्लस का बन जाएगा, a से a कट जाएगा 2b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। तो देखिए b की वैल्यू आपके पास आ गई c माइनस डी बाई 2 और a की वैल्यू आ गई c प्लस डी बाई 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन c प्लस साइन d को क्या लिख सकता हूँ 2 साइन, a की जगह मैं क्या लिख दूँ c प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, और कोस b की जगह क्या लिख दूंगा c माइनस डी बाई 2। तो देखिए मैंने यही फॉर्मूला लिखा है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से तो ठीक है, आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपके पास साइन c और साइन d का जो फॉर्मूला बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ से मैंने साइन c और साइन d का फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए आगे के फॉर्मूले आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, साइन c माइनस साइन डी, अगर साइन c माइनस साइन डी करूँ तो क्या आएगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। वहाँ से हम क्या करेंगे इस बार साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी करेंगे, तो वहाँ पे 2 कोस a को साइन b आएगा, तो a की जगह मैंने a c प्लस डी बाई 2 कर दिया और b की जगह क्या कर दिया c माइनस डी बाई 2। तो वहाँ से आपके पास ये फॉर्मूले बन के आया है। अब हमने साइन के पढ़ लिए, इसी तरीके से हम कोस की पढ़ सकते हैं। तो कोस c प्लस कोस डी, कोस c प्लस कोस डी का फॉर्मूला होगा 2 कोस c प्लस डी बाई 2, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, क्या होगा कोस c प्लस कोस डी। जो आपने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े हैं वहाँ पे a c की जगह देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, c की जगह a प्लस बी की जगह मैंने c पुट कर दिया और a माइनस बी की जगह d पुट कर दिया, तो आपके पास c और d का फॉर्मूला बन के आ गया। जो आपने अभी पिछले जो फॉर्मूले पढ़ रहे थे वही फॉर्मूले हैं, बस केवल मैंने c और d का किया है। तो ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे c और d थीटा में बन जाता है। जैसे मान लो कोस थीटा और कोस अल्फा हो तो इसका किस तरीके से हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, और आपके पास जो लास्ट फॉर्मूला बन जाता है वो है कोस c माइनस कोस डी, कोस c माइनस कोस डी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और यहाँ पे हो जाता है साइन d माइनस c बाई 2।
ये आप जब सोल्व करोगे कोस सी माइनस कोस डी करोगे तो वहाँ पे माइनस आता है, वहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए वहाँ पे जहाँ पे कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी को हमने जब घटाया था, ये फॉर्मूला लिखा था, तो हमारे पास क्या आया था, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी, ठीक है, माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, यहाँ पे माइनस का आया था। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने सी और डी लिखा है, तो यहाँ पे सी माइनस डी है, तो सी माइनस डी यहाँ से माइनस यहाँ पे अंदर चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे चेंज होकर डी माइनस सी लिख दिया मैंने, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो आपके पास टोटल 23 फॉर्मूले मैंने आज बताए हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो हम समाकलन पढ़ रहे हैं, तो समाकलन में ये फॉर्मूले अभी काम आएंगे, इसीलिए मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जैसे ही 7.3 स्टार्ट करेंगे तो उसमें लगभग ये सभी फॉर्मूले काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।